Hello students, welcome everyone. So I have got some numericals this time from the chapter Force and Laws of Motion. तो देखते हैं थोड़ा सा numericals, then we will continue further with the chapter. So इस Force and Laws of Motion के numericals को handle करने के लिए you will be requiring all the basic formulas till what we have done, right? जैसे हमें equations of motion, तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन पता होना चाहिए, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, मोमेंटम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, चेंज इन मोमेंटम का पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन का पता होना चाहिए, फोर्स का भी पता होना चाहिए. ओके, सो हम लोग आज बेसिक से थोड़ा मीडियम लेवल तक हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, राइट? क्योंकि आने वाले सेक्शन में देयर इज़ अ टॉपिक कॉल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, देन वी हैव कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, and at the same time there is something which is related to recoil velocity. तो ये सब भी हम लोग हैंडल करेंगे. So let's pick up one by one. So as you can see, question number 1, what force is needed to produce 4 meter per second square acceleration on a body of mass 6 kilogram. Okay, now students एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा सबसे पहले फॉर्मूला लिख देना है. जो भी चीज़ आपको फाइंड आउट करना है उसका फॉर्मूला लिख देना है आपको, राइट? एंड देन आपको गिवन लिखना है. तो जैसे व्हाट फोर्स निकालना है, तो फोर्स का मुझे फॉर्मूला पता है, फिजिकल टाइम इनटू ए नीडेड टू प्रोड्यूस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन. एंड ऑलवेज कीप इन माइंड, ज़रूरी नहीं है वो हमेशा एक्सेलरेशन आपको रिटर्न में दे, आप यूनिट देख कर समझ जाना. ओके, ऐसा यूनिट, एंड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 6 किलोग्राम. सो एफ फिजिकल टू एम इनटू ए, ये मेरा फॉर्मूला है. मास गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है. व्हाट आई डू, आई जस्ट पुट द वैल्यूज ओवर देयर. तो F इज इक्वल टू मास की जगह पे 6, एक्सेलरेशन की जगह पे 4, आंसर कम्स आउट टू बी 24 न्यूटन्स. एंड समटाइम्स आई हैव रिटन ACC डॉट, दैट मीन्स एक्सेलरेशन. ओके, सो दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज यूज्ड एज अ फिलर क्वेश्चन इन योर 5 मार्कर. कभी 5 मार्कर जब होता है तो उसके डिफरेंट पार्ट्स में ऐसे वाले क्वेश्चन मिल जाते हैं. चलिए, वो ईजी क्वेश्चन था. अब एक और क्वेश्चन देखते हैं सिमिलर टाइप. क्वेश्चन नंबर 2, find acceleration produced by a force of 12 Newton on 3 kg body. So force is given which is 12 Newton, mass is given which is 3 kg, and you need to find out acceleration. Again the formula will be same, F is equal to m into a, right? F के जगह पे 12, m के जगह पे 3 और a के जगह पे कुछ भी नहीं, that you need to find out. तो a will be 3 नीचे चला जाएगा, so 12 by 3 which is cancels out and comes out to be 4 meter per second square. तो acceleration is 4 meter per second square. Okay, now we'll move on to question number 3 there. Okay, 3 में आते आते आपको you have to use the equations of motion. ठीक है, आप जैसे देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है. कैलकुलेट द फोर्स, यानी कि फोर्स निकालना है, रिक्वायर्ड टू impart to a car a velocity of 30 meter per second in 10 seconds starting from rest. Now whenever you get questions like this, always keep in mind starting from rest का मतलब क्या है, initial velocity 0. तो जो velocity दे रखा है वो by default आपका क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी. तो इस क्वेश्चन में एड ऑन बस इतना ही आएगा, दैट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कमिंग टू रेस्ट, या ब्रेक्स आर अप्लाइड, समथिंग लाइक दिस. ओके, दैट मीन्स द क्वेश्चंस हैज़ अ लॉजिक कमिंग फ्रॉम चैप्टर 1 एज वेल. तो मास दे रखा है 1500 किलोग्राम, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है इसलिए u0, तो जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, एंड टाइम आपको दे रखा है 10 सेकेंड्स. इन सब को यूज़ करके आपको निकालना है फोर्स. अब मुझे पता है कि फोर्स के फॉर्मूला में क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन. मास तो गिवन है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, या इक्वेशन 1 भी लगा सकते हो आप. तो v के जगह पे 30, u के जगह पे 0, एंड in place of time I'm putting 10. So what happens, 0 to 0 cancel, finally I get acceleration 3 meter per second square. Now what I have to do, put the value of acceleration in formula. So F is equal to 1500 into 3 which comes out to be 4500 newtons. ठीक है, so it is that simple guys. I mean it is very easy to cover up the questions coming from force. चलिए, let's go to question number 4. Question number 4 यहाँ पर है आपका, अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. अगेन देखो, अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, दैट मीन्स आपका u0 आ गया. ट्रैवल्स 400 मीटर्स, यानी कि डिस्टेंस आपका आ गया 400 मीटर्स इन 20 सेकेंड्स. 20 सेकेंड्स मतलब टाइम. फाइंड एक्सेलरेशन. ओके, एक्सेलरेशन निकालना है जिसका फॉर्मूला है v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, एंड फोर्स जिसका फॉर्मूला है F इज इक्वल टू m इंटू ए.
ओके, ऑन अ 7 मेट्रिक टन्स, मास है 7 मेट्रिक टन्स। यार आपको मैं बता दूँ, 1 मेट्रिक टन मतलब कितना होता है, 1000 किलोग्राम्स होता है। तो 7 मेट्रिक टन कितना हो जाएगा, 7000 किलोग्राम्स। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। ओके, तो एक्सेलरेशन मैं यहाँ पे कैसे निकालूंगा, रादर देन दिस फार्मूला आई विल बी यूजिंग दिस फार्मूला। मैंने क्यों यूज़ किया ये वाला फार्मूला, बिकॉज मुझे डिस्टेंस गिवन था। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आपका क्या बोलते हैं इक्वेशन हो गया। s की जगह पे 400, यू टी आपका कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि u ज़ीरो है। हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20, 400 इज इक्वल टू ए बाई टू इंटू फोर, ए बाई टू इंटू 400। तो 2 से 400 कैंसिल हो जाएगा, कम्स आउट टू बी 200, और ये 200 ये दोनों वापस कैंसिल हो जाएंगे। ओके, सो यू फाइनली गेट ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस एक्सेलरेशन को आप पुटअप करोगे इस वाले फॉर्मूले में। एम देखो कितना हो गया, 7000, क्योंकि 7 मीट्रिक टन है तो 7000 इंटू 2 गिव्स आउट 14,000 newtons. So this question is a good one because they are giving some higher values to your question. Okay, so that was question number 4. Moving to question number 5 now. A body of mass 2 kilogram, mass given 2 kilogram at rest. At rest मतलब u is equal to 0. Find the force, F is equal to m into a से निकालेंगे हम। इफ़ इट मूव्स विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, अगर u आपका 0 है तो v आपका कितना हो गया, 30 मीटर पर सेकेंड। at the end of 1 second, time is 1 second. First of all, I'll be calculating acceleration. A is equal to v minus u divided by t. V is 30, u is 0, t is 1. So ultimately I get acceleration is 30 meter per second square. Put the value of acceleration in force formula. F is equal to m into a. M mass आपका 2 है, acceleration 30, तो 2 into 30 gives out to be how much, 60 newtons. Always keep in mind हमको SI unit स्पेसिफिकली लिखना है हर एक क्वेश्चन के बाद, यानी कि हर एक आंसर में एसआई यूनिट्स के भी मार्क्स होते हैं। आई कांट जस्ट राइट जस्ट एफ इज इक्वल टू 60, फाइव जस्ट राइट एफ इज इक्वल टू 60, मेरा आंसर ठीक है बट आई वोंट बी गेटिंग मार्क्स। सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक दैट यू हैव टू राइट द एसआई यूनिट्स एज वेल, 60 न्यूटन्स। ओके, moving on to the next question. I hope you people are getting the question. If you are not able to get the question, please rewind it, understand the logic again and then you do it. Okay, right. Question number 6 पे आइए ज़रा। वो कह रहा है अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, तो मास इज 5 kg, मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, फोर्स अप्लाइड फॉर 25 सेकेंड, टाइम इज इक्वल टू 25 सेकेंड्स, चेंजेस इट्स वेलोसिटी टू 35 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो एक बॉडी थी जो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में जा रही थी, तो वो उसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया। फोर्स लगने के बाद वो 35 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रहा है, यानी कि होगा फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, टाइम इज़ 25 सेकेंड्स। आपको फोर्स निकालना है, फोर्स का फॉर्मूला मुझे पता है, एफ इजिकल टू एम इंटू ए, बट येस एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा पहले। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, ए वी माइनस यू अपॉन टी। ए इज इक्वल टू 35 माइनस 10 अपॉन 25 विच इज 25/25, कैंसल्स आउट टू बी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, and force is equal to 5 into 1. 5 is mass, 1 is acceleration. I get finally 5 newtons. Okay, see, while doing simultaneously you might not be able to match up with the speed, so you can pause the video, do the question and then move on to the next question, so it is understood, right? Okay, moving on to the next question. I'm coming to question number 7th now. चलिए, what the question is saying, a car of 2400 kilogram, okay, fair enough, जो कि मुझे मास मिल गया है 2400, मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड स्टॉप हो गया, यानी कि v आपका 0 हो गया, तो जो वेलोसिटी दे रखा है वो आपका u हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। टाइम दे रखा है 10 सेकेंड्स। कैलकुलेट द रिटार्डेशन एंड द रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डेशन क्वाइट नेचुरल, क्योंकि आपका स्पीड कम हो रहा है ना, स्टॉप करोगे, गाड़ी रोकोगे तो स्पीड तो इवेंचुअली कम होगा ही ना, तो वही चीज़ होगा। अगेन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे हम, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। वी 0 है, u 20 है, t 10 है, 0 to 0 कैंसिल, माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान देने की बात यह है कि रिटार्डेशन ऑलवेज कम्स आउट टू बी माइनस वैल्यूज़, है ना। फॉर्मूला सेम है, एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला लगता है, बट याद क्या रखना है, नेगेटिव वैल्यू में आता है। एंड देन अब आप फोर्स निकालेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 2400, एक्सेलरेशन -2, सो इट कम्स आउट टू बी माइनस 4800 न्यूटन, विच इज retarding force. So force can also be negative if it is acting in an opposite direction. That is what it is meaning. Okay, so that was question number 7, guys. Moving to question number 8. Okay,
For how long should a force of 100 Newton? Now when I mean how long, actually I mean the time here. Okay, so how long should a force of 100 Newton, यानी कि force आपको दे रखा है, act on 20 kg मास दे रखा है, to acquire a velocity of 100 मीटर पर सेकेंड. अब इस पूरे क्वेश्चन में ना तो मुझे ये बता रखा है कि गाड़ी रुक रही है, गाड़ी शुरू हो रही है, तो मैं बाई डिफ़ॉल्ट क्या लेके चलूँगा कि गाड़ी चल रही है. सो आई विल यूज़ द इनिशियल वेलोसिटी थिंग हियर. ओके, या आप सिंपली वेलोसिटी भी लिख देते तो भी काम चल जाएगा. देयर इज़ नो स्पेसिफिकेशन हियर, वी होना चाहिए, यू होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. आप जनरलाइज करके भी लिख सकते हो. अब F इजिकल टू एम इंटू ए मुझे पता है. मुझे सबसे पहले टाइम निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि मास गिवन है, फोर्स गिवन है. मास इज 100, फोर्स इज 100, मास इज 20. तो यहाँ से मैं एक्सेलरेशन अगर निकालूँ विच इज़ कमिंग आउट टू बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन आ गया. अब जनरल फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन इज ए इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, आप लोगों को पता है. बट इंस्टेड ऑफ दैट आई एम यूजिंग दिस. वाई? बिकॉज यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है कि गाड़ी रुक रही है, गाड़ी शुरू हो रही है. तो आई जस्ट यूज़ अ जनरलाइज फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम. ए के जगह पे 5, एक्सेलरेशन 5, वेलोसिटी के जगह पे 100 एंड टाइम के जगह पे कुछ नहीं है जो कि आपको निकालना है. सो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 100 बाई 5 विच इज़ कमिंग आउट टू बी 20 सेकेंड्स. सो 20 सेकेंड्स इज़ योर टाइम. ओके, सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ क्वेश्चन. समटाइम्स ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जहाँ पे कुछ आपको पहले से वेरीफाइड नहीं होता, सो जस्ट नीड टू गो विद दैट. ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9th. How long? Again, how long? That means you need to calculate time. Will it take a force of 10 Newton, force 10 Newton given है, to stop a body? Now it is clear that they are asking for stopping a body. So V 0 हो जाएगा, mass 2.5, मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आपको 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि V 0 है, क्योंकि गाड़ी रुक रही है. अगेन सेम तरीके से हम चलेंगे. F इजिकल टू एम इंटू ए में फोर्स गिवन है, मास गिवन है, क्या निकालेंगे हम, एक्सेलरेशन. तो F के जगह पे 10, M के जगह पे 2.5, एक्सेलरेशन के जगह पे A. सो 10 और ये 2.5 जब नीचे चला जाता है तो 2.5 का पॉइंट हटा के मैंने 100 ऊपर कर दिया. सो इट गोज़ लाइक दिस, 10 डिवाइडेड बाई 2.5 और इसका पॉइंट हटा दिया तो मैंने ऊपर 100 लिख दिया. आई थिंक यू आर प्रिटी मच अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर फैक्ट. क्वाइट नेचुरल. So 10 into 10 divided by 25 is 100 by 25, and if you see 25 is stable, it cancels out by 4. तो acceleration is coming out to be 4 meter per second square. अब मुझे टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए मैंने क्या करना है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या आएगा, v माइनस यू अपॉन ए. v की जगह पे 0, a की जगह पे 20, ओके, एंड डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन की जगह पे 4. तो 0 माइनस 20 अपॉन 4 इज माइनस 20 divided by 4. Answer comes out to be -5, but since time doesn't come in negative values, so t is equal to 5 seconds. ओके, समटाइम्स आपके नेगेटिव वैल्यूज भी आते हैं टाइम के लिए, तो हमें नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करना है, राइट. सो व्हाट वी विल गेट इज टाइम इज इक्वल टू 5 seconds. So this is what some type of questions we get in fourth chapter. Now the next question is pretty interesting. I have written that question in one single go. तो क्वेश्चन क्या है ज़रा देखिए. क्वेश्चन नंबर 10, इट्स एन इम्पॉर्टेंट वन. एक फोर्स है 5 न्यूटन का, जो कि एक मास है m1, उसको एक्सेलरेशन देता है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का. ठीक है, अब मुझे मास नहीं पता, बस m1 वैल्यू दे रखा है. और सेम 5 न्यूटन का फोर्स एक m2 मास को एक्सेलरेशन देता है 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आपको बताना है एक्सेलरेशन जब उन दोनों मासेस को मैं टाई कर दूंगा, मतलब दोनों मासेस को मैं जोड़ दूंगा, फिर अगर मैं सेम 5 न्यूटन देता हूँ तो क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. तो क्वेश्चन है तो सिंपल लेकिन थोड़ा यूनिक है. तो सबसे पहले हमने क्या किया, F इज इक्वल टू एम इंटू ए लिखा, ठीक है, जो कि फॉर्मूला है. F मुझे 5 न्यूटन दे रखा है, m1 की वैल्यू मुझे पता नहीं है, और A इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो F इज इक्वल टू m1 इंटू ए के हिसाब से F के जगह पे 5, m1 के जगह पे m1, A के जगह पे 8. सो इफ़ आई कैलकुलेट m1 हियर, व्हाट आई एम गेटिंग 5/8 किलोग्राम्स. तो m1 का वैल्यू मुझे निकल गया, मास का वैल्यू मैंने निकाल दिया 5/8 किलोग्राम्स. अभी इसको आप कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसको आप ऐसे ही रखेंगे. दूसरे में F इज इक्वल टू m2 इंटू ए, देर इज़ अ डिफरेंट मास m2, तो उसके लिए ये फॉर्मूला लग जाएगा. F के जगह पे 5, m2 के जगह पे m2, A के जगह पे नाउ इट इज़ 24. तो m2 यहाँ से कितना निकलेगा, 5/24. सिंपल मैथमेटिक्स. तो मास 2 कितना आ गया, 5/24. यू विल नॉट कैलकुलेट, यू विल नॉट कन्वर्ट इनटू डेसिमल्स, अभी इसको ऐसे ही रखना है. अब टोटल मास निकालना है. क्यों भैया, क्योंकि वो दोनों आपस में क्या कर दिया हमने, इनको
they both have tied together. So m1 plus m2 निकालेंगे हम. So total mass will be m1 plus m2, that is 5 by 8 plus 5 by 24. 8 और 24 का LCM is 24. So 8 3s are 24 है, तो इसलिए 5 into 3 15, 24 1s at 1 24. So it comes out to be just 5. 15 plus 5 is 20. So ultimately आपके पास क्या आ गया 20 by 24. एंड फाइनली इसको अगर मैं 4 के टेबल से कैंसिल करूँ तो 5 by 6. इनिशियली मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगा कि इस क्वेश्चन की शुरुआत में ही आप डेसिमल्स में मत लेकर आओ. कीप इट इन फ्रैक्शंस ओनली. सबसे एंड में जाके आप फ्रैक्शन सॉल्व करो. जैसे अभी भी मैंने इसको फ्रैक्शन में सॉल्व नहीं किया है, मतलब डेसिमल में सॉल्व नहीं किया है, सिर्फ फ्रैक्शन में रखा है. इसको मैं एंड में जाके करूँगा. तो मेरे पास टोटल मास आ गया है. अब मैं क्या करूँगा फाइनल स्टेप में, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए. फोर्स की जगह पे अगेन वही 5. मास मेरे को मिल गया टोटल मास विच इज़ 5 by 6 इंटू ए. तो ए कम्स आउट टू बी, कैसे आएगा ए, 5 to 5 कैंसिल हो जाएगा और 6 ऊपर चला गया. देखो ए इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर आप पहले डेसिमल निकालते ना तो दिक्कत हो जाता. ये देखो बहुत आसानी से निकल गया यहाँ पे. तो ए इज़ कमिंग आउट टू बी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दैट वाज माय आंसर. सो ये आपके बेसिक क्वेश्चंस है, बेसिक टू मीडियम क्वेश्चंस है, जिसमें सारे लॉजिक अप्लाई होता है, सारे कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होते हैं. And in the coming session we will first understand what is conservation, what is the Newton's third law, and then we will also be doing certain questions based on that. So तब तक आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करिए, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, समझिए. कोई डाउट होगा, कोई दिक्कत होगा, just do let me know. Okay, so till the next part, thank you so much students. Please take care of yourself. Thank you.